मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। क्या? उस लड़की के बारे में। ओह मजा आ जाएगा लौंडे। अरे अरे काम डाउन, मुझे बस थोड़ा सा बताओ कि क्या चल रहा है उसका। ओके, कल मैं कुबेर डेयरी पे अपने लौंडों के साथ लस्सी पी रहा था, उसमें इतनी मलाई थी ना। लस्सी से याद है हमारे फूफा के साले की मौसी के मामा के घर में क्या मस्त भैंस थी भाई। ऐसी मलाई वाला दूध देती थी ना वो। गलत जा रहा है तू, बहुत गलत जा रहा है, डिटेल्स बता बस। तो करलो ने बताया कि उसकी सेटिंग के एक दोस्त है छिलकी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड मार्लो को बताया कि तेरी सेटिंग आजकल फ्री है और मजे में है। फिर मरलो और उसका चचेरा भाई करलो जो एक ही टीम से खो खो खेलते हैं, तो मरलो ने करलो से कहा अरे भाई उसकी सेटिंग आजकल फलाने के साथ घूम रही है। तो ऑफकोर्स करलो मेरे पास आया, भाई है वो मेरा। उसने मुझे बताया कि छिलकी ने मरलो को करलो से बोलने के लिए बोला है कि तेरी सेटिंग फलाने के साथ घूम रही है। मैंने पूछा कौन है फलाना? करलो बोला ना ब्रो, ये तो नहीं बोली वो, बस इतना बताया कि वो उसका भी काट रही है और मस्त उसको रिचार्ज करवा के देता है, गाड़ी में घुमाता है वो। क्या? फलाने का भी काट रही है तेरी पुरानी सेटिंग। क्या करें अब? ओके ओके, अच्छा बताया नल्लो। वो फलाना मैं ही हूँ। हाँ। हे गाइस, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप कि आपको शुरू वाला स्निपेट पसंद आया होगा, क्योंकि इसको बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी को हंसाना सबसे नेक काम है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये करना सबसे मुश्किल भी है, और खास तौर पे उन मूवीज में जिनका मेन कंटेंट ही गुड और इविल की लड़ाई को दिखाना हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉमेडी एलिमेंट को बहुत ही एपिक तरीके से स्क्रीन पे दिखाया है। और मैं ऐसे कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा जो कि 3-4 मूवीज में एक दो फनी पंचेस मार देते हैं और वो फनी कहलाने लगते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एमसीयू का ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर ये कर चुका है। मैं बात कर रहा हूँ उन कैरेक्टर्स की जिनका मेन काम है एक फनी एलिमेंट को लेके आना, यानी कि जब भी वो स्क्रीन पे आए तो हमें पता हो कि ये हंसाएगा। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम बात करने वाले हैं उन कैरेक्टर्स की जो सुपर हीरो मूवीज में फनी एलिमेंट को बखूबी लेके आते हैं। तो कॉमेडी के साथ कुछ ऐसा सीन है कि कॉमेडी एक काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, यानी कि जो चीज़ मेरे लिए फ़नी है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी या किसी और के लिए भी फ़नी हो। और यही वो कारण भी है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरी इस लिस्ट से डिसएग्री करें। तो अगर आप डिसएग्री करते हो तो कमेंट्स में जाके गाली मत देना, अपनी खुद की एक लिस्ट बनाओ और इंस्टा पे स्टोरी डाल के मुझे टैग करो। जिसकी भी लिस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी उसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, स्टार लॉर्ड। तो पीटर क्विल ने अपने कॉमिक टैलेंट को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर चाहे वो डांसिंग से एंट्री हो या फिर थॉर के साथ साइज को कंपेयर करना अपने मेल ईगो के। और इस कैरेक्टर की कास्टिंग ये साफ बताती है कि एमसीयू वाले इस रोल में एक जेन्युइनली फनी एक्टर को कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पर क्रिस प्रैट ऑलरेडी पार्क्स एंड रिक्रिएशन नाम के कॉमेडी शो के लिए फेमस थे। तो भले स्टार लॉर्ड ने अपनी हरकतों के कारण एंड गेम बनवाई हो, उन्हीं हरकतों के कारण गलत जगह पर लात भी खाई हो, लेकिन ये बात तो सभी लोग मानेंगे कि वो काफी फनी है, और उसी की वजह से हम लोग कई सारे टेंस मोमेंट्स में थोड़ा बहुत मुस्कुरा भी पाए। नंबर 9, हैप्पी होगन। कौन सोच सकता है कि टोनी का ये इनोसेंट और फनी दिखने वाला बॉडीगार्ड रियल लाइफ में आयरन मैन 1, 2, जंगल बुक और मैंडलोरियन जैसे एपिक्स को क्रिएट कर चुका है। और जब हम ये सोचें कि जॉन फावरियो ने इस रोल को कितने ब्रिलियंटली प्ले किया है तो और ज्यादा हैरानी होती है। फिर चाहे आयरन मैन 3 का ये वाला सीन हो या फिर फार फ्रॉम होम का ये वाला, हैप्पी ने सिर्फ टोनी और मॉर्गन को चीज बर्गर्स लाके नहीं दिए, बल्कि हमें हंसाने का एक बहुत बड़ा काम भी किया है। एंड आई सीरियसली होप कि हम इस कैरेक्टर को एमसीयू में आगे और भी देख पाए। नंबर 8, लुइस। तो लुइस एंटमैन का एक बहुत ही अंडररेटेड कैरेक्टर है, और पर्सनली ये एमसीयू में मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। इसका मूवी में बस एक ही काम होता है, और वो है टेंशन को रिलीज करना। इसे प्ले करने वाले माइकल पेनिया ने एकदम मस्त काम किया है, और खास तौर पे तब जब पॉल रड जैसा कॉमेडी मास्टर उनके सामने हो। और इस बात से तो सभी एग्री करेंगे कि उनकी स्टोरी सुनाने वाली सीक्वेंस एंटमैन और उसके सीक्वल में एमसीयू मूवीज की एक बहुत बड़ी हाईलाइट रही। लेकिन लुइस को इतनी नीचे रखने का मेरा सिर्फ एक ही कारण है, और वो ये है कि एंटमैन एंड द वास्प में इस कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, और अगर वो लोग इसे सही से यूज करते तो शायद हमें लुइस इस लिस्ट में और भी ऊपर देखने को मिलता। नंबर 7, द टिक। तो टिक का शो अपने आप में ही एक सुपर हीरो पैरोडी है, और ऐसा नहीं है कि शो में सुपर हीरोज का बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया है। इनफैक्ट ये सुपर हीरोज की कहानी को लेकर एक बहुत ही प्यारा सा लव लेटर है, यानी कि सुपर हीरोज को रिस्पेक्ट भी करता है, लेकिन इसके साथ ही अपना खुद का मजाक बनाकर इस शो को बहुत ही ज्यादा लाइट हार्टेड और सुपर हीरो जॉनर में एक ऐसे शो को क्रिएट करता है जो कि शायद ही हमें कभी देखने को मिले। और अगर आप सभी लोगों ने इस शो को नहीं देखा है तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग जाकर Amazon प्राइम पे टिक की सीरीज को देखिए। ये बहुत ही अमेजिंग सीरीज है, और अगर आप लोग कुछ डिफरेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग इसे डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। नंबर 6, स्पाइडरमैन। ओके, तो अगर ये लिस्ट कॉमिक बुक्स की होती तो शायद स्पाइडरमैन का नाम टॉप 3 में आता, लेकिन स्पाइडरमैन की किसी भी मूवी में वो लोग स्पाइडरमैन का कॉमेडी एलिमेंट सही से कैप्चर नहीं कर पाए, सिवाय स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के। माना कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन काफी अच्छा है, लेकिन कॉमिक्स वाले स्पाइडरमैन की फनी टाइमिंग और डिलीवरी इनमें से कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया अभी तक।
बट फिर भी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इस लिस्ट में 6th पे आता है, और वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो काफी फनी है, वो इसलिए है क्योंकि उसके साथ फनी चीजें होती रहती हैं, जैसे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट में किस करने से पहले एलिवेटर शाफ्ट से गिर जाना, या फिर टोनी के गेट खोलने को ऑकवर्ड हक समझ लेना। नंबर 5, हार्ली क्विन। तो मार्गरेट रॉबी ने जिस तरह से अभी तक हार्ली क्विन के रोल को प्ले किया है, ये काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट है। ये बहुत ही ज्यादा फनी है, इसकी बैक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, और कई जगहों पर ये फोर्थ वॉल को भी ब्रेक करती है, ठीक वैसे ही जैसे डेडपूल करता है। और वार्नर ब्रदर्स ने भी इसे काफी हद तक डेडपूल की तरह ही बनाने की कोशिश भी करी है। उन्होंने बर्ड्स ऑफ प्रे को इसी तरह से बनाया था कि वो डेडपूल की तरह लगे। हालांकि मूवी इतनी नहीं चल पाई, लेकिन इसमें हार्ली क्विन का रोल काफी ज्यादा अमेजिंग था, और मार्गरेट रॉबी हमें सुसाइड स्क्वाड 2 में भी इसी रोल में नजर भी आने वाली है। तो लेट्स होप कि जिस फनी हार्ली क्विन को हम लोग अभी तक एंजॉय करते आए हैं, वो सुसाइड स्क्वाड 2 में भी हमें ऐसी ही नजर आए। नंबर 4, फ्लैश। तो जस्टिस लीग की शायद जो थोड़ी बहुत अच्छी चीजें थी, उनमें से एजरा मिलर का फ्लैश भी एक है। ये कैरेक्टर जेन्युइनली फनी है, और जब ये स्क्रीन पे आया हमें कुछ ना कुछ फनी देखने को जरूर मिला, और मूवी के खत्म होते होते हमें और दिखाओ वाली फीलिंग आने लगती है। लेकिन अफसोस हमें फ्लैश ज्यादा देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि कई लोगों को ये भी लगे कि इस फ्लैश को हमने इतना देखा नहीं है, तो फिर 4th पोजीशन पे क्यों। लेकिन एजरा मिलर का फ्लैश एक बहुत ही फनी और कैरिस्मेटिक कैरेक्टर है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आगे जितनी भी बार हम इसे देखेंगे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और जिन भी लोगों ने फ्लैश की टीवी सीरीज देखी है, वो लोग इस वाली क्लिप को देखकर समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। नंबर 3, ड्रैक्स। सही बताना, किसने सोचा था कि डेव बटिस्टा जैसा पावर हाउस रेसलर, जिसको एक्टिंग का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो इतनी फनी टाइमिंग के साथ ऐसी ऑकवर्ड कॉमेडी कर पाएंगे। और खासतौर पे तब जब कॉमिक बुक्स में ड्रैक्स बिल्कुल भी फनी नहीं है, और उसे मूवीज में इस तरह का दिखाना बहुत ही गंदे तरीके से बैकफायर कर सकता था। लेकिन ड्रैक्स के ह्यूमर को ना समझ पाने वाले एलिमेंट को जैसे यूटिलाइज किया है, वो ब्रिलियंस से कम नहीं है, फिर चाहे वो स्टार लॉर्ड का मजाक बनाना हो या फिर इनविजिबल बनना। नंबर 2, डेडपूल। तो डेडपूल जो करता है वो बस वही कर सकता है। जो नॉर्मल कैरेक्टर्स के लिए कॉमेडी है, वो ये सुबह नाश्ते में खा जाता है, और इसके लेवल की कॉमेडी शायद ही कोई कर पाए। फोर्थ वॉल ब्रेक करने से लेकर उंगलियों से गंदे गंदे इशारे करने तक इसने ना कुछ छोड़ा है और ना कुछ छोड़ेगा ये। और इसे प्ले करने वाले रायन रेनॉल्ड्स को मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा ग्रैंड सैल्यूट, जिन्होंने इस कैरेक्टर को रिवाइव करवा के इसे कॉमिक एक्यूरेट मूवी बनाने में बहुत मेहनत करी है। और नंबर 1 बताने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस, और क्योंकि एक बहुत ही डाइवर्स क्राइटेरिया है, तो ऑनरेबल मेंशंस भी काफी सारे होंगे, जैसे एंट-मैन। क्या किसी के पास नींबू पानी है क्या? आयरन मैन। ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। रिडलर। The Riddler. थॉर। ये तो मेरा यार है, हम साथ में काम करते हैं। कॉर्ग। जिंदा हो ना, ये जिंदा है यारा। हाँ तो क्वेश्चन क्या था? और सबसे खतरनाक जोकर। नंबर 1, द मास्क। आई नो किसी ने भी इस कैरेक्टर को फर्स्ट पे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या मास्क एक सुपर हीरो भी है, तो सरप्राइजिंगली यस, मास्क एक सुपर हीरो है, और बहुत ही ज्यादा फनी भी। इसे प्ले किया है लेजेंडरी एक्टर जिम कैरी ने, तो इसे फनी होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन जिस टाइम पे ये मूवी आई थी, तब ऐसी मूवीज का ट्रेंड बहुत ही कम था। लोग बस टर्मिनेटर और रैम्बो जैसे कैरेक्टर्स के फैन हुआ करते थे। लेकिन मास्क एक बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है, जो दूसरे आने वाले कई सारी फनी कैरेक्टर्स के लिए एग्जाम्पल भी बना है। लेकिन सैडली क्योंकि मूवी अपने टाइम से बहुत आगे की थी, तो ये काफी अंडररेटेड रह गया। और जिन भी लोगों ने मूवी देखी है, वो जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं देखी है, मैं उन्हें सीरियसली रेकमेंड करूंगा कि अभी जाइए और इस मूवी को देखिए। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर यहाँ पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे मुझे फॉलो करना मत भूलना याद से। तो विद दैट बीइंग सेड, जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।